मुर्दाबाद मुर्दाबाद, आतंकवाद मुर्दाबाद मुर्दाबाद। आतंकवाद मुर्दाबाद मुर्दाबाद मुर्दाबाद। आतंकवाद मुर्दाबाद मुर्दाबाद मुर्दाबाद। पाकिस्तान मुर्दाबाद मुर्दाबाद मुर्दाबाद। पाकिस्तान मुर्दाबाद मुर्दाबाद मुर्दाबाद। आतंकवाद मुर्दाबाद मुर्दाबाद मुर्दाबाद। पाकिस्तान मुर्दाबाद मुर्दाबाद मुर्दाबाद। पाकिस्तान मुर्दाबाद मुर्दाबाद मुर्दाबाद। आतंकवाद मुर्दाबाद मुर्दाबाद मुर्दाबाद। और जो हमारे हिंदुओं का अत्याचार और मृत्यु जो की है, उसके इस कार्यक्रम में उसका पुतला दहन हम कर रहे हैं। इसके बीच इस कड़ी के अंदर, इस दुखद कड़ी के अंदर मैं सबसे पहले हमारे अवाना जी से आग्रह करूंगा कि वो भी आएँ और इस आतंकवाद के ऊपर अपना विचार रखें। बड़ी दुखद घटना जो कल जम्मू में घटित हुई, 28 लोगों को निर्दोष आतंकवादियों के द्वारा मौत के घाट उतार दिया गया। उनका कोई कसूर नहीं था। और आतंकवाद से हम पूछना चाहते हैं कि अब नाम पूछ के गोली मारी है, धर्म पूछ के गोली मारी। भारतीय जनता पार्टी इसकी निंदा करती है। हम इस बिरला मंडल और इस मंच के माध्यम से देते हैं कि आतंकवाद भारतीय जनता पार्टी कभी बर्दाश्त नहीं करेगी और आगे भी आतंकवाद का सफाया किया। कल जैसे ही घटना घटी, अमित शाह जी, राजनाथ सिंह जी ने एक्शन मोड में आए और कुछ ना कुछ जरूर निष्कर्ष निकलेगा। परंतु हमारा ये निवेदन है कि इस तरह की जो घटना होती है उसकी हम निंदा करते हैं और जो मर्द आत्मा 28 लोग मारे गए उनको श्रद्धा सुमन अर्पित करते हैं। जय हिंद, जय भारत की, भारत माता की। मित्रों, बड़ा ही दुख का विषय है कि कल जम्मू कश्मीर के पहलगांव में जो हमारे पर्यटक वहां पर छुट्टियां मनाने गए थे, जो वहां घूमने गए थे, उनकी आतंकवादियों के द्वारा निर्मम हत्या कर दी गई। और आतंकवादियों की हत्या भी नाम पूछ कर की गई कि जो नाम पूछ कर हत्या की गई, जो कहते हैं कि सर्वधर्म सद्भाव, उनके लिए प्रश्न चिन्ह है कि जब नाम पूछ के हत्या की जाती है तो जरूर प्रश्न खड़ा होता है। जो कहते हैं ना कि जो आज जितने भी लोग इस तरह की जो भाषा बोलते हैं वो आज सारे के सारे चुप इन इस घटना के ऊपर। मैं उनसे प्रश्न करना चाहता हूं कि तुम बात को बड़ंगल बनाने वाले इस बात पर क्यों नहीं किसी तरह का कोई स्टेटमेंट, कोई विपक्षी दलों का एक भी नेता का आता नहीं है। मित्रों, ये जो घटना हुई उसके तुरंत पश्चात ये राष्ट्रवादी सरकार थी, हमारे गृह मंत्री अमित शाह तुरंत वहाँ कश्मीर और पहलगाम पहुंचे, कश्मीर पहुंचे, श्रीनगर में जाकर पूरी हाई प्रोफाइल मीटिंग करी, सारे अधिकारियों की मीटिंग करके और तुरंत एक्शन में आए। आज सऊदी अरब से सीधे प्रधानमंत्री आते ही वहीं कश्मीर में उन्होंने खुद ने वहाँ पर मीटिंग करके और सारी व्यवस्थाओं को जायजा लिया। और निश्चित रूप से इस आतंकवाद का भारतीय जनता पार्टी की जो केंद्र की सरकार है वो सफाया करेगी, क्योंकि पूर्व में भी हमने पुलवामा हमले के खिलाफ अंदर जाके स्ट्राइक करी थी, सर्जिकल स्ट्राइक करी थी। निश्चित रूप से इसका जवाब इन्हीं की भाषा में दिया जाएगा। भारतीय जनता पार्टी का बिरला ग्राम मंडल और भारतीय जनता पार्टी का प्रत्येक कार्यकर्ता सरकार की प्रत्येक नीति के साथ है, सरकार के साथ है। हम पूरा जो श्रद्धा सुमन अर्पित करते हैं ऐसे दिवंगत आत्माओं को जिन्होंने इस दुखद घटना में अपने प्राणों को न्यौछावर करा। मैं पूरी भारतीय जनता पार्टी की ओर से, मंडल की ओर से उनको श्रद्धा सुमन अर्पित करता हूं। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। और सज्जन सिंह शेखावत जी बोल रहे थे। मैं अगली कड़ी में हमारे वरिष्ठ नेता माखरिया जी से भी आग्रह करूंगा कि वो भी आएँ और इसमें अपना विचार रखें। दोस्तों, आज जो घटना हुई है ये बहुत ही खतरनाक घटना हुई है। पूर्व में एक देश के सैनिक का कान काट दिया गया था और कान के बदले में बड़ा युद्ध हुआ जिसकी कोई हद नहीं है। अपने देश के आज 28 आदमी, निर्दोष आदमी मारे गए। देश के वासियों से निवेदन कर रहा हूँ कि आज 28 आदमी, निर्दोष आदमियों की जान जाने के बाद भी कथा कथित अपने हिंदुस्तान की कुछ पार्टियां ऐसी हैं जो किंतु परंतु उसमें बढ़ा रही है।
दोस्तों, ये लोकतंत्र का शासन रहता है हिंदुस्तान में। जिस समय वोट पड़े उन कथाकथित पार्टियों को, चाहे आपकी कितनी भी दुश्मनी हो बीजेपी से, लेकिन उनको बीजेपी को ही वोट दो। इनका अंत है ना बीजेपी ही करेगी। ये बात आप गांठ बांध के सुन लो कि अगर उस समय अपने लालच में आके कैसे भी आकर के अगर कथाकथित पार्टियों को वोट दे दिए तो ये अपने पर अत्याचार और बढ़ाएंगे। इसलिए मैं एक बार पुनः उन आत्माओं को छोड़ा हो जाओ। अर्पित। कल जम्मू कश्मीर के पहलगाम में पाकिस्तानी आतंकवादियों ने हमारे देश के विभिन्न प्रांतों से छुट्टियां मनाने वाले पर्यटन के लिए जो लोग गए थे उन पर अंधाधुंध गोलियां चलाई। केवल अंधाधुंध गोलियां नहीं चलाई, नाम पूछ कर हिंदू हो या मुसलमान, यहाँ तक कि शारीरिक चिन्ह देख कर दी और उसकी ताकीद की गई कि निश्चित रूप से हिंदू है। उन्हें गोली मार दी गई। पति पत्नी खड़े हैं, पति को मार डाला। पत्नी ने कहा जब इनको मार दिया मुझे ही मार दो। नहीं, तुमको जिंदा इसलिए छोड़ा है, तुम जाके मोदी को बोलना है कि हमने ऐसा किया है। इस प्रकार का दुस्साहस ये केवल हम आतंकवादी कह करके नहीं मानना चाहिए। ये निश्चित रूप से डायरेक्ट प्रत्यक्ष रूप से ये पाकिस्तानी हमला है। पाकिस्तान में बैठे हुए इनके आकाओं ने इस प्रकार की योजना बनाई। मित्रों, हम केवल पुतला जलाने पर विश्वास नहीं करते। आज लगता है जैसे ही ये दुर्घटना हुई, हमारे देश के जागरूक गृह मंत्री माननीय अमित शाह कश्मीर पहुंचे, वरिष्ठ अधिकारियों से मंत्रणा की, योजना बनाई। योजना 1-2 दिन में यहाँ पर हमके सामने आएगी। माननीय प्रधानमंत्री महोदय सऊदी अरब का दौरा बीच में ही समाप्त करके और भारत लौट आए और वो सारे उसी चिंतन में लगे हैं। निश्चित रूप से लातों के भूत बापू से नहीं मानते हैं। मित्रों, इनके पुतले जलाने मात्र से काम नहीं चलने वाला है। इनका अंतिम सफाया करना होगा, वो वक्त आ गया है। इसलिए इस अवसर पर मैं सभी बंधुओं से ये निवेदन करना चाहूँगा कि वक्त बहुत खराब आ रहा है। वक्त के नाम पर, यूसीसी के नाम पर देश में सड़क पर आने की बात कही जा रही है। हम यदि इसी प्रकार गफलत में रहे और अपने मोहल्लों में, अपने गलियों में या अपने शहर में हमने जागरूक होकर के सावधानी नहीं बरती तो परिणाम ठीक नहीं होंगे। इसलिए मेरा निवेदन है हम सभी जागरूक रहें और आने वाले इस भयंकर दौर का मुकाबला हमें करना होगा। हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री और गृह मंत्री निश्चित रूप से इस दुर्भाग्यपूर्ण घटना का और मुंह तोड़ जवाब देंगे और उसका परिणाम हमें हो सकता है 1, 2, 4, 5 दिन में देखने को मिले। जय हिंद, जय भारत। इन्हीं शब्दों के साथ अपनी वाणी को विराम देता हूँ। वंदे 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 पाकिस्तान मुर्दाबाद। 28 निर्दोष नागरिकों को आतंकवादियों ने ये पूछकर कि तुम्हारा धर्म क्या है, तुम कलमा पढ़ सकते हो या नहीं पढ़ सकते हो, ऐसा पूछकर और जो हिंदू वहां निकले उनका कत्लेआम करने का काम पाकिस्तान की शह पर अघोषित रूप से पाकिस्तान की आर्मी के प्रशिक्षित कमांडो ने की है। हिंदुस्तान के अंदर आतंकवादी के रूप में पाकिस्तान की आर्मी के प्रशिक्षित इन कमांडो ने जो दुस्साहस किया है, हम सबको भरोसा है, विश्वास है कि
कि हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी, इस देश के यशस्वी गृह मंत्री माननीय अमित शाह जी, इस देश के यशस्वी रक्षा मंत्री माननीय राजनाथ सिंह जी पाकिस्तान की इस हरकत का मुंह तोड़ जवाब देंगे ही देंगे। लेकिन आज का ये प्रदर्शन, ये आंदोलन हमने इस हेतु किया है, इसके दो बड़े कारण हैं। पहला तो हम सरकार को ये भरोसा दिलाना चाहते हैं कि संकट की इस घड़ी में, विपदा की इस घड़ी में पूरा हिंदुस्तान का एक एक नागरिक सरकार के साथ खड़ा है। और दूसरा, देश के अंदर और देश के बाहर बैठे पाकिस्तानी टट्टुओं को ये बताना चाहते हैं कि अगर हम अपनी वाली पे आए तो तुम्हें नेस्त नाबूद करके रख देंगे। ये मैसेज देने के लिए आज का ये आंदोलन करने की हमको आवश्यकता पड़ी है। कहने के लिए बहुत सारा विषय है, लेकिन हमारे बीच में हमारे क्षेत्र के यशस्वी विधायक आदरणीय डॉक्टर तेज बहादुर सिंह जी चौहान साहब, हमारे जिले के यशस्वी अध्यक्ष आदरणीय राजेश धाकड़ जी उपस्थित हैं। दोनों नेतागण हमारा मार्गदर्शन करेंगे। आप सबने मुझे सुना, इसके लिए धन्यवाद। भारत माता की जय। बहुत बहुत धन्यवाद। की घटना की मैं कड़ी निंदा करता हूं। जम्मू में, श्रीनगर में जो एक सामान्य वातावरण मोदी जी की सरकार के नेतृत्व में बना था, धारा 370 की समाप्ति के बाद पत्थरबाजी करने वाले लोग, देश को बांटने के मंसूबे रखने वाले लोगों का जिस तरीके से खात्मा हुआ, उनके पर कतरने का काम हुआ, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी आतंकवाद के खिलाफ जिस तरीके से एकजुटता स्थापित हुई और आतंकवाद को संरक्षण देने वाले पाकिस्तान जैसे लोग जब अलग थलग हुए, हम सामान्य जीवन वहां पर जी रहे थे, जहां पर वर्षों से झील में लोगों ने सैर सपाटा नहीं किया। लोग सामान्य तरीके से वहां पर जा रहे थे, पर्यटकों का वहां पर आवागमन बढ़ रहा था, सारा वातावरण सामान्य था, वहां के लोगों को, नवयुवकों को रोजगार प्राप्त हो रहा था, सामान्य जनजीवन था, लोग खुशहाल थे। लेकिन यह पाकिस्तान को कहीं फूटी आंखों बर्दाश्त नहीं हो पा रहा होगा और फिर से एक बार 3 वर्षों के बाद पाकिस्तान ने इस कुचेष्टा को करने का प्रयास किया है। उनका ये कुप्रयास, उनका ये षड्यंत्र, उनका ये कायराना हमला, शायद वो इस बात को भूल गए कि भारत घर पर घुसकर मारने वाला देश बन गया है। चाहे सर्जिकल स्ट्राइक रही हो, चाहे एयर स्ट्राइक रही हो, पुलवामा के वो दिन जब एक एक आतंकवादी को घुस कर, निकाल कर, ढूंढ कर मारने का कार्य भारत के सैनिकों ने किया है। मैं आज यहाँ पर उपस्थित जन समुदाय को ये विश्वास दिलाना चाहता हूँ कि मोदी जी के नेतृत्व में, अमित शाह जी के नेतृत्व में, हमारे रक्षा मंत्री माननीय राजनाथ सिंह जी के नेतृत्व में भारत की सेना, भारत का अर्धसैनिक बल अगर पाताल लोक में भी आतंकवादी घुस गए होंगे तो निकाल कर उनको नेस्त नाबूद करने का काम करेगी, उनको जड़ से सफाया करने का काम करेगी। एक भी आतंकी बचेगा नहीं, मुंह तोड़ जवाब दिया जाएगा, सख्त कार्रवाई की जाएगी। मैं आज जो ऐसी हुतात्माएं जो पर्यटन के लिए, घूमने के लिए अपने परिजनों के साथ वहां पर गई थी, मैं आज उन लोगों को भी आगाह करना चाहता हूं जो पाकिस्तान जैसे लोगों को समर्थन देने की बात करते हैं, मानवाधिकारों की बात करते हैं। उनसे पूछना चाहता हूं कि ये कौन सा तरीका था। लोगों से उनके नाम पूछे गए, उनके धर्म पूछे गए, उनको आयतें पढ़ने के लिए कहा गया और उनकी पत्नियों को अलग करके, उनके परिजनों को अलग रखकर और उनको गोली मारकर एक एक व्यक्ति को और परिजनों को कहा गया कि मोदी जी को बता देना
मोदी जी को बताने की उनको जरूरत नहीं पड़ेगी। मोदी जी सऊदी अरब और विदेश यात्राओं को छोड़कर भारत में आ गए। गृह मंत्री जी भी वहां पर पहुंच गए। पूरा शासन, पूरी सेना अलर्ट है और तुम्हें ढूंढ निकालेगी और तुम्हें ये बताने का काम कर देगी, ये करेगी कि भविष्य में फिर से इस तरीके की हिमाकत, इस तरीके का साहस तुम ना कर सको। मैं आज इस अवसर पर सभी हुतात्माओं को अपनी ओर से श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं, भारतीय जनता पार्टी की ओर से श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं और पुनः एक बार चेतावनी देता हूं, आतंकवाद भारत में किसी भी स्तर पर अब नहीं पनप सकता और केवल भारत में ही नहीं बल्कि विश्व पटल पर भी आतंकवाद को समाप्त करने के लिए भारत पूरे विश्व का नेतृत्व करेगा। आने वाले समय में आतंकवाद पूरी तरीके से समाप्त होगा। हमको एकजुटता से खड़े रहने की आवश्यकता है, हमें धैर्य रखने की आवश्यकता है। माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में हमारी सेनाएं, हमारा अर्धसैनिक बल, पुलिस, सभी लोग इस काम को अंजाम देने के लिए पूरी तरीके से मुस्तैद हैं। मैं पुनः श्रद्धांजलि अर्पित करते हुए अपने बात को समाप्त करता हूं और आप सब लोगों से एकजुटता के लिए, समर्पित भाव से, राष्ट्र भाव से खड़े रहने के लिए और राष्ट्र के प्रति समर्पित रहने का भी आज इस अवसर पर आपसे आह्वान करता हूं। हम देश की मजबूती के लिए, देश की राष्ट्र रक्षा के लिए, देश की प्रगति के लिए और देश में आम की शांति के लिए हम अपनी एकजुटता को और गंभीरता को बनाकर रखेंगे। आप सभी को नमस्कार, जय हिंद। विधायक आदरणीय डॉक्टर साहब, आदरणीय हनुमान प्रसाद शर्मा जी, आदरणीय सुभाष जी, प्रकाश जी, सभी उपस्थित वरिष्ठ नेतागण, कार्यकर्ता साथी माता, निश्चित तौर पर जो कल पहलगाम की घटना हुई उसकी जितनी निंदा की जाए उतनी कम है, क्योंकि ऐसी कायराना हरकत केवल पाकिस्तान के आतंकवादी और पाकिस्तान ही की सरकार ही कर सकती है। आज जब नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में 370 हटी, 35 हटी, उसके बाद जम्मू और कश्मीर का पूरा जनजीवन सामान्य हो गया था। युवाओं को रोजगार मिल रहा था, काम धंधे फल फूल रहे थे, वहाँ की जनता खुशहाल हो रही थी और जो पर्यटन की दृष्टि से वहाँ का काम है वो 4 गुना बढ़ गया था, जिसके कारण वहाँ पर को स्वीकार नहीं हुआ। आज पहली बार हमने देखा, पहले आतंकवाद के और भारत सरकार के खिलाफ वहाँ बंद होता था, परंतु पहली बार जम्मू और कश्मीर के पूरा जम्मू और कश्मीर इसलिए बंद है कि वे भारत सरकार के साथ खड़े हैं, देश के साथ खड़े हैं कि इन आतंकवादियों के खिलाफ और पाकिस्तान के खिलाफ कड़े से कड़ा अब रुख अपनाएं और इस पाकिस्तान को तबाह करें। इसके लिए पूरा जम्मू और कश्मीर की जनता ने वो बंद करा। वहाँ की आवाम भी ये चाहती है कि पाकिस्तान का नेस्तनाबूद हो, पीओ को भारत में मिले। और मैं मानता हूँ जिस तरीके से नरेंद्र मोदी जी, अमित शाह और राजनाथ सिंह जी ने, और आज कहा है राजनाथ सिंह जी ने कि केवल आतंकवादियों के खिलाफ ही कार्रवाई नहीं करेंगे, पर्दे के पीछे जिन्होंने इस घटना को अंजाम दिया है उसको भी ये इसके परिणाम भुगतने पड़ेंगे। तो नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में जब पहले सर्जिकल स्ट्राइक हुआ था, और मैं मानता हूं कि नरेंद्र मोदी जी को उन्हें कहा था कि मोदी जी को बता देना, वो अपना दौरा छोड़कर आ गए, उनको बताने की जरूरत नहीं। वो अब बताएंगे कि हमारे एक एक देश के एक एक नागरिक की जान की कीमत क्या है और उसको पाकिस्तान को ये भुगतना पड़ेगा। मैं देश के आपके माध्यम से देश की जो 140 करोड़ जनता हमारी सरकार के साथ खड़ी है, उन परिवारों के साथ खड़ी है जिनके परिवारों के लोग वहां पर आतंकवादी घटना में मरे हैं, उनके साथ हम खड़े हैं। मैं आज के अवसर पर केवल इतना कहना चाहता हूं कि हर भारतीय के दिल में अभी एक बदले की भावना भरी हुई है, एक जुनून भरा हुआ है। जब हम उस टीवी पर देखते हैं तो गुस्सा तो ऐसा आता है कि जो आतंकवादी या ऐसा भारत का दुश्मन मिल जाए तो हम भी उसको मार दें। तो निश्चित तौर पर मोदी जी के नेतृत्व में, अमित शाह जी और रक्षा मंत्री जी राजनाथ सिंह जी के नेतृत्व में हमारे देश की सेना कोई बड़ा निर्णय लेगी और आने वाले समय में इस आतंकवादी की जो घटनाएं हैं, देखिए पत्थरबाज गायब हो गए, आतंकवाद की भाषा बोलने वाले गायब हो गए और अभी आतंकवादी भी जल्दी ही हमारे पूरे देश से समाप्त होंगे और पाकिस्तान भी समाप्त होगा। दर दर कटोरा लेकर घूम रहा है, भीख मांग रहा है,
उसके बाद भी उसको समझ में नहीं आ रही, पर मुझे लगता है कि उसने अपने अंतिम कील ठोक रही है और भारत की सेना उसका नेस्तनाबूद करेगी। मैं अपनी ओर से भारतीय जनता पार्टी उज्जैन ग्रामीण की ओर से उन मृत आत्माओं के प्रति विनम्र श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं और ईश्वर से ऐसी प्रार्थना करता हूं कि उन्हें अपने चरणों में स्थान दे। साथ ही उनके परिवार के साथ केवल भारतीय जनता पार्टी नहीं, देश के 140 करोड़ देशवासियों की संवेदना उन परिवारों के साथ है। मैं आज के अवसर पर पुनः उनके चरणों में विनम्र श्रद्धांजलि अर्पित करते हुए अपनी बात को यही विराम देता हूं, क्योंकि आज पूरा विश्व भारत को कह रहा है कि इस आतंकवादी घटना पर आप जो निर्णय लेंगे पूरा विश्व आपके साथ खड़ा रहेगा। यह भारत की एक बहुत बड़ी कूटनीति जीत है और निश्चित तौर पर इसके परिणाम आने वाले दिनों में हमको दिखेंगे। पुनः उनको श्रद्धांजलि अर्पित करते हुए अपनी बात को यहीं समाप्त करता हूं। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।